मुद्दे की बात यह है कि जिन बिहारियों को देश आज़ाद होने के बाद 70 साल 60 साल में ये समझ में नहीं आया कि उनकी जो सरकारें हैं उन्होंने उनके लिए सिर्फ एक ही रास्ता बनाकर रखा जिसमें वो बाहर अपने राज्य से जाएं और बाहर गालियां खाएं, लात घूंसे खाएं, लोगों का जो है अत्याचार सहें। उनको एक दिन में ये समझ में आ जाता है कि खान सर या फिर रोशन सर कौन जो है ज़्यादा अच्छे हैं। और ऐसे ऐसे बूढ़े लोग जो आज़ादी के समय से तैयारी करते हुए आ रहे हैं वो कहते हैं कि 5 न्यूमेरिकल बना देगा। आप ये कौन न्यूमेरिकल अभी बना देगा? वो 5 गो न्यूमेरिकल हम देते हैं, अब 5 गो न्यूमेरिकल खान दे। अब आपको क्या लगता है कि ये किसी शक्ल से या किसी भी तरीके से जिस व्यक्ति को बोलने की तमीज़ नहीं हो, जिस व्यक्ति के अंदर शिक्षक का सम्मान ना हो, वो व्यक्ति क्या ही सीखेगा अपनी ज़िंदगी में और इसने क्या सीखा होगा? और अगर ये इतने ही बड़े धुरंधर हैं तो इतने सारे एग्ज़ाम्स होते हैं, क्या कभी इन एग्ज़ाम्स को क्वालिफाइड करना या ऐसे कुछ ऐसे काम करना जो सोसाइटी के हित में हो, कभी इन्होंने ट्राई भी नहीं किया होगा। लेकिन किसी शिक्षक को गाली दे देना, किसी शिक्षक को खान सर से फैसल खान बना देना, रोशन आनंद सर को रोशन यादव बना देना, यही बिहार की जनता को आता है। और यू गाइस डिजर्व टू बी इन द हेल। ठीक है, तुम्हें सरकार बुरी मिली तो ये किसी और की गलती नहीं है, तुम्हारी खुद की गलती है। और सही होता है जब तुम्हारे साथ तुम्हें बाहर दिल्ली, गुजरात, पंजाब, मुंबई में पेला जाता है, पीटा जाता है ना, तो क्योंकि भाषा अभद्र रखनी पड़ेगी तुम लोगों के लिए। क्योंकि जब तुम्हें अपनी सरकार का पता नहीं है और आज वो सरकार, वो एडमिनिस्ट्रेशन, इतने अवैध जो हॉस्पिटल्स हैं, इतने अवैध जो पुल गिर रहे हैं, इतने जो मतलब बेकार पैरामीटर्स पे जो सड़कें बनती हैं, इनको वो कभी नहीं दिखता। लेकिन एक कोचिंग सेंटर में फायर एग्जिट सेटअप है कि नहीं है, ये देखना बहुत ज़रूरी है। पैरामीटर्स होने चाहिए, बिल्कुल होने चाहिए। सवाल सिर्फ इतना सा ही है कि आज जो टीचर आप लोगों के लिए फैसल खान हो गया है, याद रखना कि किसी को गाली दे देना उसकी जाति के नाम पर, उसके धर्म के नाम पर बहुत इजी होता है, लेकिन उसकी बराबरी कर लेना बहुत मुश्किल है। कभी रिपोर्टर्स, कभी वहाँ के पुलिस स्टेटमेंट, जो पुलिस डिपार्टमेंट के लोग हैं उनकी स्टेटमेंट्स, कोई ऐसे सड़क छाप जो वकील है वो बोल दे रहा है। एक यूट्यूबर है मनीष कश्यप, इसको पहले भी कभी समझ में नहीं आई थी। और ये लोग क्या सीखते हैं, क्या समाज को भला करेंगे ये लोग, मुझे तो कभी समझ में नहीं आई इन चीज़ों की। तो सही है कि तुम्हें सीट्स भी ना मिलें, सही है कि तुम्हें एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट भी ना मिले, और ऐसे लोगों से बच के रहो जो पहले कुछ और थे अभी कुछ और हैं। और टीचर्स की रिस्पेक्ट होनी चाहिए, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी का हो। बाकी तुम्हारी क्या समझदारी है ये तुम बता सकते हो आगे। और मेरे हिसाब से तो बिकॉज ही इज़ अ टीचर सो ही शुड बी रिस्पेक्टेड।